आइए स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। तो स्टूडेंट फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि एक एटम होता है या एटम का ग्रुप होता है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, जो कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कोई खास प्रॉपर्टी देता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देता है। इसको हम कहते हैं ये फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन आप समझ गए। एग्जाम्पल में आप OH बता दें, ROR बता दें कि ROR जो है वो ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट की तरफ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट इसको लेक्चर में मैंने बताया कि पार्शियल सिंथेसिस में क्या होता है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से आप क्या बनाते हैं, फाइनल यानी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन टोटल सिंथेसिस में क्या होता है, स्टार्टिंग मटेरियल से आप स्टार्ट करते हैं और अपना टारगेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर जो पार्शियल सिंथेसिस है वो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल उसमें एक्ट करता है एज ए स्टार्टिंग मटेरियल, और जो आपका टोटल सिंथेसिस होता है उसमें लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एक्ट एज एंड प्रोडक्ट इन दिस प्रोसेस, यानी जो आपका लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा वो एंड प्रोडक्ट यहाँ पे वर्क करेगा। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं पार्शियल सिंथेसिस की, तो उसमें इन्वॉल्व होती है एड ऑफ, यानी ये बायोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन टोटल सिंथेसिस में जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं वो इन्वॉल्व यहाँ पे नहीं होते। तो ये तीन डिफरेंस आप अच्छे से याद कर लें तो पार्ट नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट की तरफ। व्हाट इज कोल, हाउ इज कोल यूज एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट मैंने अपने मेन लेक्चर में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कोल के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि वुड से कोल कैसे कन्वर्ट होता है, कि वो अर्थ के ज़मीन में जब ये दब जाते हैं प्लांट एंड तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो कोल के सोर्सेज हैं वो भी आपको पता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जिसमें हमने पढ़ा, जिसमें कोल गैस और कोल टार बनी, और वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड कोल गैस में इनफैक्ट हमने देखा कोल टार में 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो ये बात आप जानते हैं अबाउट कोल। यहाँ पे आप इसको कोट करते हैं तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। आइए स्टूडेंट बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज स्टूडेंट हमने बात की कि जिसमें एक ही जो आपका फंक्शनल ग्रुप होगा उसको उसकी एक सीरीज होगी जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, तो उसको एक सीरीज में प्लेस किया जाएगा। जैसे OH देखिए फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल की बनी हुई है, अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है ROH, या इसको ऐसा भी लिखा जाता है। तो उसकी फंक्शनल ग्रुप की ये आपकी बनी हुई है एक होमोलोगस सीरीज जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज कंपाउंड की होती हैं सिमिलर होती हैं, और इसमें CH2 का डिफरेंस भी होता है। ये मैंने आपको मेन लेक्चर में अच्छे से बताया हुआ भी है, एक दफ़ा यहाँ भी मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। देखिए CH2 का डिफरेंस, लेट्स सपोज ये पहले दो एडजेसेंट आप ले लें, तो यहाँ पे देखें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है तो C आ जाएगा, C2 - C1 C रह जाएगा। H यहाँ पे कितने 3 + 2 5 है, यहाँ पे 3 है तो H कितना रह जाएगा 5 - 3 यानी 2 रह जाएगा, और OH यहाँ पे है वो तो आपस में कैंसिल ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे CH2 का डिफरेंस है यानी 14 AMU का डिफरेंस है। 14 कैसे, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 2 तो हो गया 14 AMU। होपफुली स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। हाउ सल्फर कैन बी डिटेक्टेड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट इसको हमने देखा मेन लेक्चर में कि सल्फर को कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, कि वहाँ पे लेड एसीटेट में H2S गैस बनती है। एसिटिक एसिड के साथ जब हम उसको मिलाते हैं यानी लसाइन सोल्यूशन को, अगर उसमें सल्फर हो तो एसिटिक हाइड्रोजन H2S गैस बनेगी। अब हमने पता ये लगाना होता है कि H2S गैस बनी है, तो कैसे पता लगाएंगे कि वो लेड सल्फाइड जो पेपर है उसको लेड सल्फाइड में, यानी जो पेपर है उसको कन्वर्ट कर देगा PBS के अंदर, तो वो ब्लैक PPT होगा। तो लेड एसीटेट पेपर होता है ये जो जिसमें PBS बनता है, तो ये ब्लैक कलर का अगर हो जाएगा लेड एसीटेट पेपर तो इसका मतलब वो H2S से हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे लेड की मौजूदगी, उसमें सल्फर की मौजूदगी थी। तो होपफुली स्टूडेंट ये आपको क्लियर हो गया होगा पार्ट, और यहाँ पे स्टूडेंट हम एंड करते हैं अपने सारे शॉर्ट क्वेश्चन। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।